छात्रों, हम आपके लिए यूपीएससी आरओ सामान्य हिंदी से क्लास लेकर आए हैं प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की। ये 10वीं क्लास है और टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऐसे छात्र एवं छात्राएं जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब देखिए पहला सवाल, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या है? जो हाथी पर जब सवारी करते हैं तो उसकी ऊपर जो पीठ पर रखा रहता है आसन, उसको क्या कहा जाता है? जीन नहीं, हौदा नहीं, काठी, बख्तर। तो क्या कहते हैं? के में जीन है, के हौदा, काठी, बख्तर। तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को कहते हैं हौदा। क्या कहते हैं? हौदा। विकल्प जो खे है हमारा, वो बिल्कुल सही आंसर है। हौदा। अगला प्रश्न है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके के लिए सही शब्द है अप्रमाणित, अनुप्रयोग, अप्रमेय, अप्रमाणिक। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके के लिए एक शब्द होता है अप्रमेय। विकल्प जो गे है हमारा सही आंसर है, सही उत्तर है, बिल्कुल सटीक आंसर। नंबर 3 में दे रखा है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, उपन्यायिक, उपनिवेशवाद। तो उपनिवेश से संबंध हो सक जिसका, उसके लिए एक शब्द है औपनिवेशिक। विकल्प है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त, धरोहर, वसीयत, सदाए। तो इसका आंसर विकल्प क्या है? रिक्त। क्या है? रिक्त। अगला प्रश्न, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित, लुंठित, धराशाही, पातकी। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। पतित मीन्स गिरा हुआ। तो विकल्प हमारा जो के है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक। सबकी सेवा करने वाला नहीं। अगला, अब देखो खे, स्वयं की सेवा करने वाला, ये भी स्वयं सेवक नहीं होता। बिना वेतन के काम करने वाला सेवक, ये भी नहीं होता। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक होता है। बिल्कुल सही। विकल्प गए बिल्कुल सटीक आंसर है। स्वयं सेवक कौन होता है? अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। विकल्प गए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है ए सूर्यपश्य। वह स्थान जहां सूर्य दिखाई न दे, ये नहीं है। वह स्थान जहां पर सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, ये भी नहीं है। जिसको सूर्य भी न देख सकते, ये भी नहीं है। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री ए सूर्यपश्या। बिल्कुल सही आंसर है। ए सूर्यपश्या कौन होती है? किसे कहते हैं? रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। विकल्प है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट के लिए एक शब्द है। अपना उद्देश्य पूरा हो जाए और संतुष्ट हो जाए, उसके लिए क्या शब्द है? क्या कहते हैं उसे? चिर प्रश्न, कृतज्ञ, आभारी, कृतार्थ। तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर
संतुष्ट व्यक्ति को कहते हैं कृतार्थ। विकल्प घ बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतःवासी, आश्रमवासी। जल्दी से बताइए इसका आंसर। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द। गुरु के समीप रहने वाले को क्या कहते हैं? रहने वाले को नहीं, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को। क ख ग और घ। तो इसमें विकल्प ग बिल्कुल सही है, अंतःवासी। क्या कहते हैं उसे? अंतःवासी। गुरु के समीप रहकर जो शिक्षा ग्रहण करता है उसे कहते हैं अंतःवासी। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, अगला क्या है? नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। जो नियम के विरुद्ध कार्य करते हैं, असामाजिक कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची, श्वेत सूची। आपने सुना होता कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया उसका नाम। यदि आपसे कोई भी असामाजिक गलत बात करे फ़ोन पर ही, तो क्या करोगे आप? बार बार परेशान करें तो उसे ब्लैक सूची में डाल देते हो, काली सूची में नंबर को। ठीक है ना? तो नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या है? काली सूची। विकल्प जो ख है हमारा बिल्कुल सही आंसर है इसका। समझ में आ गया ना? हो गया सभी का सही? ठीक है, आगे चलें। अगला देखो, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। प्रवण, अपर्णा, पत्रहीन, अपच। जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में से लिखिए किसका सही आता है, देखते हैं। जिस पेड़ के लिए पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द क्या है? अपत्र। विकल्प घ बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए। शेयर नहीं किया है, शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहली वीडियो हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ यूपीएससी आरओ की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सिविल सर्विस, रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी की अन्य परीक्षाओं की क्लासें बनी हुई हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाएं और सभी को क्लासों को आराम से देखें। इसके अतिरिक्त आपके छोटे बहन भाई हैं, उनके लिए बोर्ड क्लासों की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश की हैं, उन्हें भी बताएं और उन पर चैनल को दिखाएं। वहाँ पर बहुत अच्छी क्लासें दी गई हैं आपके लिए। ठीक है, और इसका अगला भाग जल्दी लेकर आएंगे, इसलिए चैनल बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।